रखा था, मैं बेड पे था, मुझे ये बताया कि सुबह फोरेंसिक टीम आएगी, वो जांच करेगी। कोई नहीं, मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई हमने अप्रोच किया था, उनका कहना ये था कि वो बॉडी क्योंकि इतनी डिकम्पोज है तो मौके से सबूत मतलब सैंक्टिटी नहीं रही सीन ऑफ क्राइम की, तो वो उस हिसाब से उनको मतलब ये जाते हैं उस जगह पर 10 दिन बाद एक आता रेडियस मिलती है, अल्लाह मिलती, मतलब क्या ऐसे भी आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जिनको बॉडी भी पूरी बरामद नहीं करके टुकड़ों टुकड़ों बॉडी बरामद होगी, ऐसे लोगों को खिला क्या हमें विश्वास होगा इन पर? एसपी साहब उस बच्चे के पास तो मोबाइल नहीं था, पर उस हो जाएगा एसपी साहब उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं होगा, निर्मल जी उस टावर की रेडिएशन में जिस समय वो बच्चा गायब हुआ उसके 1-2 दिन पीछे वो उठा लिया क्योंकि उस गांव में 3 ही टावर हैं, तीनों के उठा लिए और डंप भी ले लिया, वो तो आ गया हमारे पास। तो उसके पास नहीं है तो फिर इसके मतलब टेक्निकली तो आपके पास यही है। हाँ टेक्निकली थोड़े से इस केस में हैंडीकैप हो रहे हैं। एक बात अभी तक आपकी पुलिस के एक संदेह की संशय और है, पुलिस ये मान रही है अभी तक भी कहीं नहीं कि ये आज की एडीएम को बुलाओ यार, आत्महत्या भी हो सकती है या वो टिल्ला गिरने से मिट्टी में दब के भी इसकी मौत हो सकती है, जिसके व्यक्ति के एक एक पार्ट अलग अलग गर्दन अलग थी, जबड़ा अलग था, हाथ अलग था, हम तो 302 की थ्योरी पे चल रहे हैं। 100% 302 सब मैं मौके पे गया हूँ, मैंने मौके पे उस बॉडी को देखा है, वो मैंने आपके परिजनों से भी कहा था कि ये चीज हमारी तरफ से कभी नहीं आएगी। 302 आप जाने से पहले आप मर्डर केस नहीं मानो। तारानगर पुलिस थाने के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये चीज कही है हम लोगों को कि ये एक आकस्मिक दुर्घटना है। नहीं मैं और मेरे जो आईओ हैं इस केस में बिल्कुल इस चीज पे क्लियर है कि हम 302 की 100% ये तो अभी बोलने लगे हैं, आपकी ने करने की बातें करने के बाद बोलने लगे, उससे पहले तो उन्होंने यही मैंने आपके मौके पे सीओ साहब थे मेरे पास वहाँ गोदारा जी, उनको साफ कहा था उस समय कि अगर आपके दिमाग में कहीं दूसरी बात हो तो ये नहीं है कि इस बॉडी को आप किसी भी एंगल से चेक कर सकते हो, देख सकते हो किसी भी एंगल में, ये नहीं है कि एक आदमी मर गया तो उसका अंग कोण अलग अलग रहेगा और वो दब भी जाता तो वो सेम जैसा कंकाल था वैसे रहता। वो तो अगर पोस्टमार्टम ईमानदारी से उन्होंने किया है ना, बोर्ड से वीडियोग्राफी कराई एसपी साहब, वो कंकाल सेंड करते अगर पोस्टमार्टम किया है और टूटी हुई हड्डी और जॉइंट खुली हड्डी नहीं मिले हैं, पहचान हो सकती है आराम से, वेपन से लेकिन पोस्टमार्टम के नाम पे फॉर्मेलिटी हुई है साहब, उसमें तो साफ लिखा है बॉडी पूरी तरह डिस्पोजल हो चुकी है, बस पोस्टमार्टम से अलावा डिकम्पोज होगी, हड्डियां कटी हुई उसकी उसमें मैं तो इतना भी मानता हूं, मैं 1.5 महीने में ये नहीं मानता कि आदमी की सारी चमड़ी उतर कर कंकाल ही पड़ जाए, डिकम्पोज हुई थी पूरी बॉडी, उसका वीडियो पड़ा है यहाँ से। अब कुल मिला के आपका क्या कहना है? हम ये कहने आए हैं पंकज के हत्यारों पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में नहीं होने के कारण से 1.5 महीना गुजर जाने के बाद हम धरने पर आए हैं। अब आप हमें क्या कहते हैं कि आप क्या बिल्कुल ऐसा हैं कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं करेंगे तो खत्म बात, हम बैठे हैं तो मिलेगा तो भूख लेंगे। कहना ये है सर कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी अपने हाथ में, और जो ये आप बता रहे हैं जो चीजें हैं इनसे इन्वेस्टिगेशन में और डिटेक्ट होने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पोस्टमार्टम करना वो एक दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन हमारी 100% उस पर निर्भरता तो है नहीं। पोस्टमार्टम हम तो, जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम में तो इतना ही आता है कि 302 है कि मर गए, और हम 302 मान के ही इसको लास्ट तक चलेंगे, तो ये चीज तो एक तरफ हो गई। अब आगे अपना पर्पस सिर्फ ये है, आप लोग भी आए हो और हम बैठे हैं, कि जो मर्डर हुआ है वो ट्रेस आउट हो और जो हत्यार है वो सामने है, बस एसएचओ पे कार्रवाई हो, एसएचओ पे तारानगर एसएचओ पे कार्रवाई हो। पूरी बात एक पहली मांग तो ये है कि उसको हत्यारों को पकड़ा जाए और दूसरी मांग है इसको मौत। बस तो पहली वाले पे आ जाओ क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे हाथ में, दूसरी वाले के लिए अभी कलेक्टर साहब नहीं है, एडीएम को बुला लो। हम तो साहब ये चाहते हैं कि ऐसा मर्डर है जिसको आप खोल दोगे तो हम तो ये मानेंगे हमारे जिले के मुखिया बैठे हैं, उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया, हमारे लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है, और मैं चाहता हूँ आपके एसएचओ के भरोसे अगर पूरे जिले में अगर आप बैठे रहोगे तो मैं कहता हूँ दुनिया में अब ये इस गैंग को हटाओ। एसपी साहब मैं फिर कह रहा हूँ इनको हटाओ, आप बहुत लंबे समय तक हटाओ। मैं बड़े मेरे अनुभव से मैं उस इलाके का एक बार एमएलए भी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे लुटेरों को हटाओ आप, दुकानदारी खोल रखी सालों ने।